हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एनिमे रीम्स। तो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट टॉपिक। यस गाइस, एज यू नो भाई कि इस इंडिया के अंदर यानी इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे वन पीस के फैंस हैं, ठीक है, जिनको वन पीस देखना बहुत पसंद है। ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो भाई मैं काउंट भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो भाई इतने सारे लोग हैं और उन सबकी एक ही इच्छा है कि वन पीस हिंदी डब में कब आएगा। यस गाइस, तो लोगों को वन पीस पूरा का पूरा सीजन चाहिए, वो भी एपिसोड 1 से हिंदी में, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। ना 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 गाइस, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला। मैं तुम लोगों के लिए एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं तुम लोगों को हर एक आर्क एक्सप्लेन करूंगा ऑफ वन पीस, ठीक है। तो जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको मैं एटलीस्ट वो आर्क बताऊं, ओके। तो ये तुम्हारे लिए बहुत सही चीज़ रहेगी, ओके, जिन लोगों के पास नहीं है। और बाय द वे 68 आर्क्स हैं, तो मतलब रोज एपिसोड आता ही रहेगा, ठीक है। आज है हमारा पार्ट 1, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टुडेस एपिसोड। तो अपना जो पहला आर्क है जहाँ से पूरी हुई चीज़ की शुरुआत होती है वो है रोमांस डॉन आर्क। यस गाइस, तो इस आर्क के अंदर एक 17 ईयर ओल्ड बॉय यानी मंकी डी लूफी, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो इंट्रोड्यूस होता है, जिसको एक पायरेट किंग बनना है। और इस आर्क में वही दिखाया जाता है कि वो कैसे पायरेट किंग बन सकता है, उसके कोई वेरियस चीज़ें। उसके बाद जो अपना मंकी डी लूफी है, वो गलती से एक गोमू गोमू नोमी फ्रूट करके एक तो फ्रूट है वो खा लेता है, जिससे उस पर पावर्स आ जाती है। और साथ ही साथ लूफी जो है टिमिड कैबिन बॉय कोबी के साथ फ्रेंड बन जाता है, ठीक है। साथ ही साथ वो एल्विडा पायरेट को भी डिफीट करता है, जो कि उसके पायरेट किंग की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ वो एक स्वॉर्ड्समैन रोरानोज़ोरो को रिक्रूट करता है, जो कि उनकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी भी तुम देखो कि तो रोरानोज़ोरो उनके साथ ही जर्नी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद लाइब्रेटिंग करने के बाद उसने मरीन कैप्टन मोर्गान के साथ लाइब्रेटिंग करी, एज यू नो, ठीक है। और मरीन कैप्टन मोर्गान इसका नेम है जिसके साथ मंकी लूफी ने लाइब्रेटिंग करा था, ओके। एंड मंग इसी के साथ रोमांस जॉन आर्क कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन ही दिया था सबका, ठीक है। सेकंड जो कि है थोड़ा इम्पोर्टेंट आर्क, यस गाइस, तो इस आर्क का नाम है ऑरेंज टाउन आर्क। यस गाइस, ये बेसिकली टाउन का नाम है, ठीक है। तो इसके अंदर लूफी और जोरो जो कि दोनों हैं, वो दोनों एक टाउन में जाते हैं जो कि बगी द क्राउन करके एक कोई तो मॉन्स्टर है, उसने पूरा का पूरा करके रखा हुआ है अपने कब्जे के अंदर। यस गाइस, तो जो बगी द क्राउन है उसने अपना पूरा का पूरा जितना भी वहाँ ऑरेंज टाउन का एरिया है वो सब उसने अपने कंट्रोल के अंदर करके रखा है, ठीक है। सो दैट्स अ थिंग जो कि मैं तुम्हें बता ही सकता हूँ, ओके। ओके, तो हाँ फिर गाइस और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हाँ गाइस, तो मैं वापस आ चुका हूँ, ठीक है। तो बगीरा क्लाउन जो है वो बेसिकली पूरा का पूरा जो एरिया है वो ऑरेंज टाउन का वो सब ऑक्यूपाई कर लेता है अपने साइड पे, ठीक है। साथ ही साथ वो नामी को भी मिलता है जो कि उसके साथ ही टीम अप करती है। बेसिकली जो नामी है वो एक थीफ है जो कि उन्हें ट्रिक कर रही है, लेकिन एक्चुअली उनके साथ एक टीम अप भी कर लेती है। तो यस गाइस, अभी तक इसके अंदर लूफी के साथ दो बंदे आ चुके हैं, एक रोरोनोज़ोरो और साथ ही साथ नामी। तो ये दोनों के दोनों साथ में ही हैं, ठीक है। एंड अगर तुम लेटेस्ट वाले में भी देखोगे तो भी तुम दोनों को साथ में ही दिखेंगे, ओके। साथ ही साथ लूफी जो है वो चॉय चॉय करके एक क्या कहते हैं अपना मॉन्स्टर है, उससे फाइट करता है टू प्रोटेक्ट दिस अपना ऑरेंज टाउन, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट टाउन गाइस, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले आग का नाम है सिर्फ विलेज। यस गाइस, तो बेसिकली इस विलेज के अंदर सेम ही हुआ है, ये वाला विलेज भी कंट्रोल में है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये उसोप के ओरिजिन को फोकस करता है, यानी जो उसोप है बेसिकली कोई तो एक तो मेल कैरेक्टर है जिसके पूरी की पूरी ओवरऑल जर्नी के ऊपर ये फोकस करता है, ठीक है। और साथ ही साथ अपना जो एक्विस्टन है, एक्विस्टन, वाओ बहुत भारी भरकम शब्द है, लेकिन हाँ। तो बेसिकली इसके अंदर उसी का एक्विस्टन दिखाता है नए शिप का। बेसिकली तुम समझ सकते हो कि नई शिप का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। ओके गाइस, तो इसके अंदर जो नई शिप है उसको एक बेसिकली स्ट्रक्चर देने के लिए ये आर्क है। और साथ ही साथ इसके अंदर ब्लैक कैट नहीं, आई गेस ब्लैक पायरेट्स को भी डिफीट करते हैं, जो कि जिनका नाम ब्लैक कैट पायरेट्स है। तो बेसिकली वो लोग भी डिफीट होते हैं इसी आर्क के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक नया
सीक्रेट प्लॉट भी सीखते हैं जो कि उसोप के फ्रेंड काया के अगेंस्ट बहुत काम आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ वो डिसाइड करते हैं कि अब उन पे कोई चॉइस नहीं है, लेकिन उन लोगों को कैप्टन कूरो को डिफीट करना ही होगा ताकि वो बचा सके। तो कैप्टन कूरो को डिफीट भी इसके अंदर हो ही जाएगा, आई गेस मंकी दा लूफी उसे मार ही देता है, ठीक है। और फाइट के अगेंस्ट भाई तुम्हें पता है टीम अप की पावर कितनी क्रेजी होती है, वैसे भी इतने क्रेजी क्रेजी बंदे हैं तो आराम से खत्म है भाई। तो इसके अंदर भाई कैप्टन कूरो भी डिफीट हो जाता है, एंड साथ ही साथ ये जो अपना क्या कहते हैं उसोप का फ्रेंड काया है वो भी बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना लास्ट आर्क टुडेज वीडियो का, एंड इस आर्क का नाम है बरेटी आर्क, ओके। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन हाँ ये आर्क भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो भाई बेसिकली इसके अंदर जितने भी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स है वो सब जॉनी एंड योसाको से मिलते हैं जो कि जोरो के ओल्ड फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये जोरा के दो फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है जॉनी एंड योसुका, ओके। तो बेसिकली ये दोनों जो फ्रेंड्स हैं ये दोनों उसी के साथ में ही हैं, एंड वो उसके फ्रेंड्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो जो कि उन्हें डायरेक्टली एक रेस्टोरेंट के शिप में बैरिटी के अंदर एक फ्लोटिंग ओसेस में भेजने को कहते हैं जो कि मिडल ऑफ द ओशन है, ठीक है। साथ ही साथ वो वहाँ के एक शेफ से भी मिलते हैं जिसका नाम है सांजी, ठीक है। सांजी तो तुम्हें पता ही होगा, इफ़ वन पीस पीपल जितने भी वन पीस वाले लोग हैं वो सब देखते हैं तो उनको पता ही होगा, इफ़ यू नो यू नो। तो सांजी जो है वो बेसिकली एक शेफ होता है, एंड उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इसी आग के अंदर, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो लूफी है वो भी अपना विश करता है क्या कहते हैं क्रू कुक को रिक्रूट करने का, ठीक है, यानी उसे ठीक करने का। एंड साथ ही साथ इसके अंदर पायरेट एडमिरल टॉन क्रीज भी अपने ब्रेटिक के लिए रिप्लेसमेंट की तैयारी करता है, ओके। और साथ ही साथ रेस्टोरेंट जो है वो अंडर सीज हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, ओके। एंड साथ ही साथ इसके अंदर जो बैटल है वो भी बहुत क्रेजी होएगी, लाइक बहुत क्रेजी क्रेजी बैटल्स है इसके अंदर। जो जोरो है वो बेसिकली एक अल्टीमेट राइवल ड्रैकुले मेवाक के साथ फाइट करता है जो कि बहुत ही क्रेजी फाइट होने वाली है। एंड साथ ही साथ नामी भी जो है वो मैरी के साथ भाग जाती है, इफ़ यू नो मैरी शिप है, मैरी का नाम शिप है, कोई गर्ल वर्ल नहीं है, वो एक शिप है, ठीक है। तो उसके साथ ही वो भाग जाती है शिप के अंदर बैठ के, ओके। एंड साथ ही साथ जो क्रू है वो भी पूरा स्पिल्ट आउट हो जाता है ताकि वो लोग पकड़ सके, और लूफी जो है वो ब्रेटी को क्रीक से बचाता है। तो ये सब इनके रोल्स थे। तो बेसिकली इसके अंदर नॉर्मली ब्रेटी को बचाने के लिए थोड़ा बहुत काम था। बाकी के 4 आर्क्स हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें टोटल 68 आर्क्स है, तो मतलब रोज एपिसोड आता रहेगा। जब इसका लास्ट एपिसोड आएगा ना इस, तब भी 2-3 आर्क्स और आ जाएंगे लिटरली, ठीक है। तो चलो भाई आज की ये वाली वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। आई होप सो ये हेल्पफुल होगी तुम्हारे लिए। इफ़ जितने भी लोग नहीं देख पा रहे अभी के लिए वो ये देख सकते हैं ताकि उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, ओके। तो आज की वीडियो हम करते हैं एंड, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सॉरी बाय नहीं, सॉरी वन मोर। तो गाइस तब तक के लिए इतादाकिमास। हाय गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू एनिमे रीम्स। तो गाइस एज यू नो पिछली बार भाई मैंने वन पीस का आर्क एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 बनाया था, इस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दैट। एंड हाँ गाइस ये है मेरा उसी वीडियो का पार्ट 2, ओके। तो ये है हमारा वन पीस आर्क एक्सप्लेनेशन एपिसोड 2 यानी पार्ट 2, ठीक है। तो आज हम इस आर्क में 4 आर्क्स की बात करने वाले हैं जो कि अपने पिछले वाले आर्क यानी बरेटी आर्क से आगे के हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो पिछले आर्क्स थे उनका नाम था रोमांस डॉन आर्क, ऑरेंज टाउन एंड सिर्फ विलेज एंड बेरेटी आर्क। तो ये 4 आर्क्स मैंने उस वीडियो में कवर किए थे, ठीक है। मैं क्या कहते हैं, हाँ अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो। तो हमारा जो 5th आर्क है उसका नाम है एयरलॉन्ग पार्क आर्क, ठीक है। तो बेसिकली इस आर्क के अंदर जोरो, उसोप एंड जॉनी, एज यू नो भाई जोरो, उसोप एंड जॉनी को तुम जानते ही होगे, पिछले वाले एपिसोड में मैंने बहुत बात की उनके बारे में, ठीक है। तो जोरो, उसोप एंड जॉनी वो तीनों के तीनों जाते हैं नामी को ट्रैक करने। एज यू नो पिछली बार नामी गोइंग मैरी लेके भाग गई थी, दैट्स वाई अब वो लोग उसे ट्रैक कर रहे हैं कि अगर नामी मिले तो सही रहेगा, ठीक है। जिसने और एज यू नो भाई नामी ने अपना गोइंग मैरी स्टोर किया था। और साथ ही साथ जो नामी है उसका होम टाउन कोकुयासी विलेज पे वो पहुंच चुके थे, ठीक है, जो कि नामी का होम टाउन है बेसिकली, ठीक है। साथ ही साथ वो लोग डिस्कवर करते हैं कि वो जो जगह है यानी एयरलॉन्ग पार्क वो एयरलॉन्ग और वहाँ के पायरेट्स के कंट्रोल में है, यानी एयरलॉन्ग पायरेट्स, ठीक है। तो उनके कंट्रोल के अंदर है वो पूरा का पूरा जगह। तो अब उनको वो जगह के लिए लड़ना पड़ेगा, ओके। एंड साथ ही साथ वहाँ पे फिशमैन करके एक पायरेट क्रू भी है जिसकी नाम एक मेंबर है, यानी बेसिकली फिशमैन करके एक तो कोई पायरेट का बहुत बड़ा क्रू है जिसकी मेंबर नामी है, ओके। तो इसके बाद अपना लूफी, ठीक है,
उसके बाद जो लूफी है और अपने नए कुक सांजी के साथ, जो कि सांजी तुम्हें पता ही होगा नया कुक है उसका, और पिछले वाले आर्क में भी मैंने बात की उसके बारे में, ठीक है। तो सांजी और वो दोनों यूसाकू के साथ आइसलैंड पहुंचते हैं। जो ना यूसाकू जोरो का फ्रेंड है, ओके। एंड जो स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो आर लॉन्ग पारा और नामी दोनों को ही आज़ाद कर देते हैं, और साथ ही साथ वो जो विलेज है उसको फिशमैन के हाथों से निकालना है। लाइक फिशमैन मेन विलन है इस आर्क में, ठीक है। तो उससे बचाना है पूरा का पूरा। तो यस गाइस, ये वाला आर्क कंप्लीट होता है। लेट्स टॉक अबाउट सिक्स्थ आर्क, जिसका नाम है लॉग टाउन आर्क, ओके। तो ये लॉक टाउन आर्क है, इसके अंदर भाई बहुत क्रेजी चीज़ हुई है। लाइक इसके अंदर द स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं, एज यू नो भाई कि जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो लोग लॉकडाउन की सिटी पे स्टॉप होते हैं, जो कि एक गोल्ड रॉजर, जो कि वहाँ पे गोल्ड रॉजर जो हैं वो बॉर्न होते हैं एंड साथ ही साथ एग्जीक्यूटेड भी होते हैं, ठीक है। एंड वो वहाँ से कुछ सप्लाईज लेने के लिए रुके हुए होते हैं, ताकि वो लोग ग्रैंड लाइन में, मतलब बेसिकली ग्रैंड लाइन में घुसने से पहले वो चाहते हैं कि वो उनको कुछ सप्लाईज मिल जाए जिससे वो उनकी शिप चल पाए बेसिकली, ठीक है। तो उसी के जगह पे बहुत बड़ा पावरफुल मरीन कैप्टन अपने कुछ ओल्ड एनिमीज के साथ वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, ओके। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा आर्क उसी के बारे में कि भाई वो मरीन्स एंड वो पावरफुल कैप्टन उससे फाइट करेगा, ठीक है। लेट्स अबाउट सेवेंथ आर्क। तो सेवेंथ आर्क है रिवर्स माउंटेन आर्क, ठीक है। तो बेसिकली इस आर्क के अंदर जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो अपना वे बनाते हैं रिवर्स माउंटेन के अंदर, ताकि वो ट्रिकी रैपिड्स को स्केल कर पाए इन ऑर्डर टू गो टू द ग्रैंड लाइन। हाँ, तो मैं बोलता कि ग्रैंड लाइंस के अंदर जाने से पहले उन्होंने अपना ट्रिकी रैपिड जो भी हैं वाटर के, उसे स्केल करा था, ठीक है। और हाँ, फिर उसके बाद वो लोग माउंटेन पे जाते हैं जहाँ पे वो फेस टू फेस, जहाँ पे वो लोग वहाँ के पायलट जो भी होते हैं उनके साथ फेस टू फेस बात करते हैं, एक फेस टू फेस फाइट होती है। और वो अकेले नहीं आए थे, वो लोग एक जाइंट वेल लबून के साथ भी आए थे, जो कि एक बहुत बड़ा वेल है, उनके साथ आए थे। बट साथ ही साथ उनके साथ दो मिस्टीरियस एजेंट्स भी आए थे, मिस्टर नाइन एंड मिस वेडनेसडे। इफ़ यू नो मिस वेडनेसडे कौन है, भाई बहुत सही है, क्योंकि मेरे को मिस वेडनेसडे देख के भाई मेरे को याद आता है वो सीरीज़, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अपना फाइनल आर्क ऑफ द डे। तो हमारा फाइनल आर्क है एट आर्क, ठीक है। एंड इसका नाम है विस्की पीक आर्क। तो बेसिकली इस आर्क के अंदर स्ट्रॉ हैट पायरेट जो हैं वो डायरेक्टली विस्की पीक की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, यानी विस्की पीक एरिया की तरफ। साथ ही साथ वो उस टाउन के अंदर वहाँ पे पायरेट्स एंड वहाँ के ओपन आर्म्स को सेलिब्रिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाता है फॉर सम रीज़न। एंड वहाँ पे पता नहीं कैसे, लेकिन वहाँ का जितना भी बिहेवियर है वहाँ के टाउन का वो बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी। हो सकता है कि वो लोग कोई प्लान कर रहे हो, ओके। तो आज की वीडियो में करते हैं ये एंड, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इरेगा ताकि मास टू एनिमे ड्रीम्स। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट वन पीस पार्ट 3, ठीक है। तो ये है अपना पार्ट 3 ऑफ वन पीस आर्क एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो पिछले वाले एपिसोड में भाई तुम लोगों ने लिटरली 35 यूज़ करवा दिया, तो दैट थैंक्स फॉर दैट। टोटल हमारे अभी तक 398 हो चुके हैं, ओके। सो अब मैं बना रहा हूँ पार्ट 3 ऑफ दैट सेम थिंग, और अभी हम लोग विस्की पीक आर्क के बाद से कंटिन्यू करने वाले हैं। लाइक पिछले वाले में मैंने आयरलॉन्ग पार्क आर्क, लॉकडाउन आर्क, रिवर्स माउंटेन आर्क एंड विस्की पीक आर्क कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम उसके आगे के 4 आर्क्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। सो जो हमारा नाइन्थ आर्क है वो है लिटिल गार्डन आर्क, ओके। तो बेसिकली इस आर्क के अंदर विवी जो है वो टाउन के अंदर होती है, एंड जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो लोग रेडी होते हैं प्री हिस्टोरिक आइसलैंड ट्रैवल करने के लिए, जो कि लिटिल गार्डन का ही है, यानी लिटिल गार्डन का ही पार्ट एक प्री हिस्टोरिक आइसलैंड है, ठीक है। साथ ही साथ तो गाइस उसी के प्री हिस्टोरिक आइसलैंड ऑफ लिटिल गार्डन के अंदर वो आ जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो लोग दो जायंट लोगों को भी इंकाउंटर करते हैं, ठीक है। यानी इंकाउंटर मतलब ये वो वाला नहीं है, ये बेसिकली यानी क्या कहते हैं, फाउंड आउट करना, ठीक है। तो वो जो दो जायंट्स होते हैं उनका नाम होता है डॉरी एंड ब्रॉगी, ओके। जो कि साथ में ड्यूलिंग कर रहे थे एक एक दूसरे के साथ, वो भी उसी आइसलैंड में काफ़ी सारी सेंचुरीज से, ठीक है, 5 सेंचुरी से, ओके बेसिकली। एंड साथ ही साथ वो जो हैं वो यानी द स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, वो लोग दो जायंट्स के साथ बी फ्रेंड हो जाते हैं, यानी फ्रेंड बन जाते हैं। एंड साथ ही साथ वो अपने क्रू को एक नया ऑफिस एंड फैमिलियर ऑफिसर्स बनाते हैं ऑफ बेरुक वर्कर्स, ठीक है। सो ये वाला का होता है कंप्लीट।
लेट्स टॉक अबाउट हमारा 10th आर्क जिसका नाम है ड्रम आइसलैंड आर्क। तो भाई एज यू नो इस वाले आर्क के अंदर बेसिकली जो नाम ही है वो एक क्या क्या कहते हैं, इल हो जाती है बेसिकली, ठीक है, यानी बीमार। एंड साथ ही साथ पता नहीं कोई तो अननोन डिसीज से वो इल हो जाती है, जहाँ तक मेरे को याद है उसको कोई कीड़े वीड़ा काटता है, उससे होती है। तो जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो लोग ड्रम आइसलैंड ट्रैवल करते हैं एक डॉक्टर की सर्च के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ वो एक बिजार से भी मिलते हैं जो कि रेनडियर, जो कि अपने रेनडियर से बात कर रहा होता है। एंड उस रेनडियर का नाम होता है टॉनी टॉनी चॉपर। यस गाइस, ये है चॉपर जो कि आगे जाके उन लोगों के साथ ट्रैवल करने वाला था और उसे अभी पता भी नहीं है, ठीक है। तो ये उसी के आगे का कहानी है, ओके। साथ ही साथ वो लोग उसे अपना क्या कहते हैं हेल्प करते हैं ताकि वो कंट्री और फॉर्मर और डिस्पोर्ट कर पाए किंग वेपोल को, ठीक है। तो इसी किंग वेपोल बेसिकली इसके अंदर एक अपना क्या कहते हैं, एक वो कहते हैं, हाँ, विलन। तो वैसे ये किंग वेपोल एक विलन है इसके अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ वो लोग ट्रैवल करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं हेल्प करते हैं कंट्रीज फॉर्मर को हेल्प करते हैं। एंड साथ ही साथ वो किंग वेपोल को भी डिस्पोर्ट करते हैं, रिटर्न करने के बाद उसका थ्रोन उसे वापस दिलवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एरबास्टा आर्क जो कि हमारा 11th आर्क, ठीक है। तो 11th आर्क है एरबास्टा आर्क, ओके। सो इसके इस आर्क के अंदर जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो लोग फाइनली डेजर्ट किंगडम रीच करते हैं जो कि एरबास्टा में है। एंड साथ ही साथ वहाँ पे एक रेस बिगेन होती है जिसके अंदर एल्बर्ना के अंदर एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला था जो कि किंगडम के रॉयल गार्ड्स और उनके रेबल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता था। एंड साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रू क्रिमिनल्स थे जो कि वॉर किए। उनमें से एक ट्रू क्रिमिनल था जिसने वॉर करवाई थी एंड उसका नाम था मिस्टर ज़ीरो, जो कि क्रोकोडाइल है, ठीक है। तो उसने बेसिकली ये पूरी की पूरी वॉर करवाई थी। एंड साथ ही साथ उसके कुछ रिमेनिंग बैरक वर्कर भी उसी के साथ काम करते थे, ठीक है। और स्ट्रॉ हैट्स का काम भी यही था कि उन्हें ये पूरा क्या कहते हैं पूरा सर्च करके अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा जाया आर्क। बेसिकली इस आर्क के अंदर स्ट्रॉ हैट पायरेट बेसिकली 12th आर्क है, ठीक है। तो और वैसे हमारा ये लास्ट आर्क भी है, ओके, अभी इस वाली वीडियो का, ओके। तो बेसिकली स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जो हैं वो अपना लॉक पोज को पॉइंट स्काई पे पॉइंट आउट करने के बाद वो लोग जाते हैं जाया के आइसलैंड के अंदर और वहाँ पे मॉन्ट ब्लैंक क्रिकेट के साथ वर्क करते हैं, चेक करने के लिए कि कहीं आइसलैंड जो है वो स्काई के अंदर बसा तो नहीं हुआ। और साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी सारे पायरेट और पॉपुलेटेड पोर्ट टाउन्स भी थे जो कि उसी मॉक टाउन की, सॉरी गाइस फॉर द इनकन्वीनियंस, वो मॉक टाउन के एक पॉपुलेटेड पोर्ट टाउन के अंदर का एक एरिया था, ठीक है। साथ ही साथ जो लूफी है वो एंड अप होता है एक कन्फ्लिक्ट के साथ जो कि ओवर कॉन्फिडेंट और क्रूएल बेलामी के साथ थी, ओके। साथ ही साथ वहाँ पे क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं वो एग्रेसिव, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, लाइक एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक आदमी उसके पास जाता है लूफी के पास एंड उसे एडवाइस करता है कि वो कभी भी अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप ना करे, ठीक है। तो आज की हमारे इतने ही थे, ठीक है, 4 मैंने कवर करे आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो होती ही एंड, सो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ना, बाय नहीं सॉरी, तब तक के लिए ये देखा बाकी मास। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू एनिमे रीम्स। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट वन पीस आर्क एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 4। यस गाइस, तो आज हमारा वन पीस आर्क एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4, ठीक है। तो इस पिछले वाले पार्ट में भाई मैंने 4 आर्क्स की बात की थी जो कि बहुत ही क्रेजी आर्क्स थे, ठीक है। तो पहला आर्क था लिटिल गार्डन आर्क, सेकंड है ड्रम आइसलैंड आर्क, थर्ड अरबास्टा आर्क एंड फोर्थ जाया आर्क। तो भाई इन 4 आर्क्स की मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी और भाई उसमें 40 व्यूज़ आ गए, तो भाई थैंक्स फॉर दैट, ठीक है। आई एम लिटरली हैप्पी कि भाई अभी के 2 एपिसोड में भाई बहुत क्रेजी व्यूज़ आए हैं, ठीक है। और अब हमारे इसी की वजह से 456 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, ओके, सो थैंक्स फॉर दैट। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आज हमारा पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो जो हमारा उसके बाद यानी वो 12th आर्क था बेसिकली जायक, एंड इसके बाद जो हमारा 13th आर्क है उसका नाम है स्काई पिया आर्क। यस गाइस, बेसिकली इस आर्क के अंदर जो हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो लोग स्काई आइसलैंड स्काई पिया के अंदर ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं। और साथ ही साथ वो वहाँ के कनेक्शंस को भी सीखते हैं जो कि जाया और मॉन्ट ब्लैंक नॉलैंड के एक टेल जो कि लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड के अंदर बसा है उसके बारे में करेक्ट करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो उनकी क्रू है यानी बेसिकली स्ट्रॉ हैट पायरेट्स वो लोग
एक ट्रेजर के सर्च में जाते हैं, एज आई टोल्ड यू लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। तो मेरे हिसाब से उसी के ट्रेजर के अंदर वो लोग गए हैं ताकि वो उस ट्रेजर को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, साथ ही साथ वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे 3 वे वॉर भी चल रही थी, यानी तीनों जगहों से बहुत तगड़ा वॉर चल रहा था। उनमें से थे एक तो भाई नेटिव स्काईपियंस थे जो कि वहाँ के रहने वाले थे, और उन लोगों ने उन और वो लोग पहले थे वॉर स्टार्ट करने वाले। ठीक है, सेकेंड वहाँ पे वेगन फुल शैंडियंस भी थे जो कि अब आपस में compete कर रहे थे। एंड थर्ड और लास्ट, लैंड स्क्रूल गॉड एनिल। ये तीनों की तीनों बेसिकली आपस में फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से गोल्ड और ट्रेजर फाइट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। तो अब उन लोगों को इनसे डिफीट करना पड़ा, एंड तभी जाके वो पॉसिबल हुआ जब ये 3 वे वाला वॉर रुका है। ठीक है, तो ये वाला आर्क होता है कंप्लीट। लेट्स टॉक अबाउट 14th आर्क जिसका नाम है लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क। इसका नाम बड़ा है लेकिन भाई ये बहुत क्रेजी आर्क है। ठीक है, ओके, तो बेसिकली इस आर्क के अंदर जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स है वो लोग अराइव करते हैं लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड के एक जगह पे। ठीक है, जो कि वहाँ की एक सिटी थी। एंड साथ ही साथ जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स है वो लोग फॉक्सी पायरेट्स के बाद में ट्रैप हो जाते हैं। बेसिकली फॉक्सी पायरेट्स ने उन लोगों को ट्रैप कर लिया था चारों ओर से। ठीक है, और फॉक्सी पायरेट्स बेसिकली वहाँ की ही एक पायरेट्स की कम्युनिटी थी। ठीक है, साथ ही साथ अगर उन लोगों को बचना है तो उन लोगों को डैवी बैक फाइट से चैलेंज करना पड़ेगा, और उसके अंदर स्ट्रॉ हैट क्रूज मेंबर्स को बॉक्सिंग मैच में हराना पड़ेगा। तो इसी की वजह से भाई जितने भी अपने स्ट्रॉ हैट क्रू मेंबर्स थे वो सब बॉक्सिंग मैच के लिए गए थे। एंड उसके बाद तो भाई सबको ही पता है क्या हुआ था, जीत गए थे। ठीक है, तो दैट कंप्लीटेड। एंड साथ ही साथ है हमारा नेक्स्ट आर्क। लेट्स अबाउट हमारा नेक्स्ट आर्क जिसका नाम है 15th आर्क। नहीं, नाम नहीं, बेसिकली ये है 15th आर्क, एंड इसका नाम है वाटर 7 आर्क। यस गाइस, तो बेसिकली इस आर्क के अंदर बहुत क्रेजी चीज़ हुई है। ठीक है, तो इस आर्क के अंदर भाई स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स जितने भी हैं वो सब ओशन मेट्रोपोलिस के अंदर ट्रैवल करते हैं जो कि वाटर 7 का ही एक पार्ट है। ठीक है, साथ ही साथ वो लोग वहाँ के एक शिप राइड को भी ढूंढते हैं जो कि उनको मदद कर सके रिपेयर में। यानी जो शिप राइड होते हैं वो बेसिकली शिप्स को मॉडिफाई करते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। ठीक है, दैट्स उन्हें शिप राइड चाहिए थे ताकि वो अपनी गोइंग मैरी को रिपेयर कर सके फॉर द टाइम। तो बेसिकली उसी के चक्कर में गोइंग मैरी भी ख़राब हो गई थी, एज आई टोल्ड यू बॉक्सिंग मैच के चक्कर में। तो गोइंग मैरी को रिपेयर करवाने के लिए वो लोग शिप राइड के पास गए थे। एंड साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियली चांसेस थे कि वो लोग क्रू ज्वाइन करे। वहाँ की एक बहुत बड़ी क्रू कम्युनिटी है, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियली चांसेस हैं कि जितने भी अपने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो लोग उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। ठीक है, साथ ही साथ वो लोग उन लोगों को पता भी नहीं था, बेसिकली जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स थे उन्हें पता भी नहीं था, लेकिन वो लोग एक फैमिली के टारगेट बनने वाले थे, एंड उस फैमिली का नाम था फ्रैंकी फैमिली। ये फ्रैंकी फैमिली उन लोगों को पकड़ने वाला था एंड उन्हें ट्रैप करने वाला था। और साथ ही साथ इसी सिटी के अंदर एक अंडरग्राउंड गैंग भी थी जो कि उन्हीं के साथ इस सिचुएशन में फंसी हुई थी। और जिस कंपनी ने करवाया था उस कंपनी का नाम था गैलीला कंपनी। इस केस तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये उसी की एक कंपनी है, एज ए टोल्ड यू फ्रैंकी फैमिली की कंपनी है। और साथ ही साथ वो फ्रैंकी फैमिली स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया था। एंड साथ ही साथ उसी के बीच के अंदर रॉबिन भी गायब हो गया था। ठीक है, तो एज यू नो भाई रॉबिन जो है वो पूरा का पूरा गायब हो गया था, डिसअपियर्ड। एंड साथ ही साथ उनके बीच में एक बहुत बड़ी डिसएग्रीमेंट, यानी बेसिकली क्या कहते हैं अपना गाना सुनी हो गई। और जिसकी वजह से लूफी और उसोप का एक बहुत तगड़ा फाइट डेवलप हुआ, यानी लूफी और उसोप के बीच में नफरत पैदा हो गई। एंड साथ ही साथ जो उनका क्रू है वो पीसेस के अंदर फॉल होना स्टार्ट हो गया, और इसी से टाउनफॉल स्टार्ट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट हमारा लास्ट आर्क ऑफ द डे। तो हमारा जो लास्ट आर्क है उसका नाम है एनएस लॉबी आर्क। यस गाइस, तो बेसिकली ये वाला जो आर्क है इसमें भी एक्चुअली बहुत क्रेजी चीज़ हुई है। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो इसके अंदर जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं और उनके साथ दो लोग भी थे। पहला सोगे किंग, एंड साथ ही साथ जो पिछले पार्टी फ्रैंकी फैमिली थी वो भी, विद अ स्किल्ड कारपेंटर जो कि गैलीला कंपनी के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, यानी बेसिकली जो गैलीला कंपनी है वो अब इनका गोइंग मेरी ठीक कर रही है, एंड उसी के लिए उन्होंने स्किल्ड कारपेंटर बुलाए थे जो कि उनकी गोइंग मेरी को ठीक करके वापस रिपेयर कर दे, जो कि हम उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उन्हें।
मतलब बेसिकली उन लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ट्रैवलिंग के लिए। एंड उसके बीच में गोइंग मैरी भी अगर ख़राब ना हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। साथ ही साथ गैलीला कंपनी अराइव करती है इनस लॉबी के अंदर, जो कि रॉकेट मैन से अबोर्ड करने वाला था, ठीक है। तो इसके बाद जो अ, उन लोगों ने निको रॉबिन और फ्रैंकी को भी रेस्क्यू करवाने का सोचा। तो बेसिकली जिनको नहीं पता, रॉबिन का फुल नेम निको रॉबिन है। एंड साथ ही साथ निको रॉबिन के साथ फ्रैंकी भी था, जिनको उन्हें बचाना था, बेसिकली रेस्क्यू करवाना था। एंड मेन पोटेंशियल फ्रैंकी फैमिली, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उन्हीं के एकदम आगे खड़े हुए थे, जो कि उनके रास्ते के अंदर खड़े हुए थे। बेसिकली उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था जो लोग उनके सामने खड़े हुए थे। सो इट इज़ अ वेरी बिग टास्क फॉर देम टू हैंडल, ठीक है। तो बेसिकली उनके अंदर जो वहाँ खड़ा हुआ था वो बेसिकली वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक फोर्स थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की फोर्स थी वो इंक्लूड करती है एक बहुत ही डेडली असैसिन को, और उसका नाम है CP9। यस गाइस, तो ये वहाँ की एक असैसिन यूनिट थी जो कि सारे के सारे काम उस वक्त यानी बेसिकली संभालती थी, ठीक है। तो ये वहीं की एक असैसिन यूनिट थी, ओके, जो कि उनके बीच में खड़ी हुई थी। एंड साथ ही साथ इसके बाद एक मैसिव बैटल भी हुई थी, जो कि दो साइड्स के बिटवीन हुई थी, जब लूफी ने डिक्लेयर किया था कि कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट वॉर के अंदर हिस्सा लेने वाला है। एंड साथ ही साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट वॉर भी होगी, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग फाइट करने वाले थे, ठीक है। इसी की वजह से भाई लूफी के कहने के बाद जाके ही एक बहुत बड़ी मैसिव बैटल हुई थी, जब लूफी ने कहा था कि वो भी इस बैटल का शामिल है। एंड साथ ही साथ ये बैटल होगी। दैट्स वाई बहुत तगड़ी फाइट हो गई थी दो साइड्स के बीच में। मोस्ट प्रोबेबली असैसिन यूनिट एंड एक अलग कोई तो असैसिन यूनिट है, उसके बीच में हुई थी, ठीक है। एंड वो फाइट भाई बहुत क्रेजी थी। तो इसी के बाद भाई अपना ये वाला आग भी कंप्लीट होता है। आई होप सो तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सॉरी यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ओके कोई नहीं, तो तब तक के लिए ये रखा था कि मास। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू एनिमे रीम्स। तो गाइस आज भाई मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, ठीक है, आई नो दैट, लेकिन भाई ये वाली वीडियो थोड़ी क्रेजी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं अबाउट वन पीस पार्ट नंबर 5। यस गाइस, तो पिछले वाले में हमने पार्ट 4 के बारे में बात किया था, आज हम पार्ट 5 के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली पिछले वाले के अंदर मैंने 4 आर्क्स कवर किए थे एज यू नो, ठीक है। तो उन आर्क्स के नाम थे स्काईपी आर्क, लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क, वाटर 7 आर्क एंड अपना साथ ही साथ इनस लॉबी आर्क। बेसिकली मैंने ये 4 आर्क्स उस वीडियो में कवर किए थे, ठीक है। सो यू कुड वॉच इट। एंड भाई ज़्यादातर लोगों ने उसको देखा भी नहीं, तो भाई जाके उसको भी देखना ब्रो, ठीक है, वो बहुत किसी वीडियो है। एंड लेट्स गो। तो उसके बाद से हमारा जो 17th आर्क है उसका नाम है पोस्ट एनीस लॉबी आर्क। तो बेसिकली इस वाले आर्क के अंदर जो हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स है वो लोग वाटर 7 के एक एरिया के अंदर ही रेस्ट कर रहे होते हैं, जब वो इनिस लॉबी से भाग चुके होते हैं। तो बेसिकली पिछले पार्ट के अंदर वो लोग इनिस लॉबी के लॉबी से भाग गए थे, तो अब वो वाटर 7 के यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं एंड अपना क्वालिटी टाइम इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ वो लोग वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मरीन से भी मिलते हैं, जो कि लूफी के साथ एक फैमिलियर फेस भी होता है, ठीक है। लाइक उनमें से थोड़े बहुत तो लूफी की तरह ही दिखते थे, ओके। एंड साथ ही साथ जो फ्रैंकी है वो उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो उनको एक नया क्रू और साथ ही साथ एक नया शिप भी बना के देगा, जो क्योंकि उसी की वजह से सारा का सारा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। सो उसने एडमिट किया, तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड हाँ, इसके बाद फिर तो इसी के बीच के अंदर शैंक्स और वाइट बियर्ड जो हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं अबाउट एस एंड ब्लैक बियर्ड के काम के बारे में। लाइक जो एस एंड ब्लैक बियर्ड ने अभी के अभी करा है उसकी बात कर कर रहे हैं शैंक्स एंड वाइट बियर्ड, ठीक है। तो उसके बाद जो अपने ड्यूल्स हैं बनारो आइसलैंड के अंदर, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो दूंगा, और वो लोग एक वर्ल्ड शेकिंग वॉर को अनाउंस कर देते हैं, जो कि बहुत ही क्रेजी वॉर होती है। तो ये वाला आर्क होता है कंप्लीट। लेट्स टॉक अबाउट अपना 18th आर्क, जिसका नाम है थ्रिलर बाग आर्क। यस गाइस, तो बेसिकली इस आर्क के अंदर जो हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं उन लोगों को बीच जर्नी के अंदर ही एक फ्लोरेंट ट्रायंगल करके कुछ तो मिलता है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक बेरमुडा ट्रायंगल जैसा लगता है, ठीक है। साथ ही साथ जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स है वो लोग एक हॉन्टेड आइसलैंड के अंदर भी अराइव करते हैं, जो कि जिसका नाम है थ्रिलर बाग, ठीक है।
तो बेसिकली जो थ्रिलर बाग है वो एक आइसलैंड का नाम है जो कि बहुत हॉन्टेड है, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पे वो लोग एक बंदे को भी देखते हैं जिसका नाम होता है वेयर लॉर्ड गैको मोरिया, ठीक है। तो इस बंदे को वो वहाँ पे देखते हैं एंड उन्हें वो वहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ मोरिया जो है वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के शैडोज को छीन लेती है, जो कि उनके क्या कहते हैं परछाई होती है, उसको छीन लेती है। एंड वो कहती है कि ये तुम्हें ये तभी मिल पाएंगे जब तुम एक मिस्टीरियस टॉकिंग स्केलेटन्स ब्रूक से बात कर पाओगे, तभी तुम्हें अपने शैडोज वापस मिलेंगे ताकि तुम सरवाइव कर पाओ। और ये वाला आर्क भी कंप्लीट होता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट हमारा 19th आर्क जिसका नाम है सेबा ओडी आर्कीपेलागो आर्क। भाई बड़ा अजीब नाम है, बट इस ये आर्क का ही नाम है, ठीक है बेसिकली। सो इस आर्क के अंदर जो हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो लोग ट्राई करते हैं अपना यहाँ से जाने का। पता है क्यों? ये जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं अब वो फाइनली अराइव कर चुके होते हैं एट अपना फाइनल आइसलैंड जो कि ग्रैंड लाइन का फर्स्ट हाफ है। साथ ही साथ जो सेवाओडी आर्कीपेलागो जो है वो ही बेसिकली अपना फर्स्ट हाफ है ग्रैंड लाइन का, ठीक है। तो यू कैन से कि उन्होंने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर दिया है। एंड साथ ही साथ वो लोग वहाँ पे एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को सर्च करते हैं जिससे वो रेड लाइन के बीच में से जा पाए। तो उनको रेड लाइन से बीच में से जाने के लिए एक ऐसा सा ट्रांसपोर्ट लगेगा जो कि बहुत ही सही से काम करता हो और उन्हें रेड लाइन से निकाल भी दे, ठीक है। तो तभी वहाँ पे रेड लाइन से वो लोग एक नए वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट बनने वाली होती है, लड़ाई। और वो भी एक डेडली स्लेव के साथ जो कि उनसे अपनी रिंग ट्रेड कर रहा था, वो भी वर्ल्ड नोबल्स के बदले, ठीक है। दैट्स अ वेरी क्रेजी थिंग। और साथ ही साथ जो लूफी और जोरो हैं वो लोग लेबल करते हैं एज टू ऑफ द 11 सुपरनोवास। लाइक जो लूफी और जोरो है वो लोग उनको टाइटल मिलता है अपना 11 सुपरनोवास का, जो कि 11 बंदे थे एंड उनमें से 2 बंदे लूफी एंड जोरो थे, ओके। साथ ही साथ वहाँ के जितने भी बंदे हैं उन सब पे बाउंटीज लगाई गई थी, ठीक है। लाइक जितने भी अपने स्ट्रॉ पायरेट्स उन सब पे बाउंटीज लगाई गई थी जब वो आर्की पैलेजो में पहुंचे थे, ठीक है। एंड सभी और उसके बाद से वहाँ पे एकदम हड़कम बच गई। लाइक अब सब लोगों को स्ट्रॉ हैट पायरेट्स चाहिए ताकि वो पैसे कमा पाए, तो इसलिए वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ढूंढने लग गए। साथ ही साथ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को वहाँ पे बहुत तगड़ा चैलेंज भी फेस करना पड़ा था जो कि इन्हीं से था। तो ये वाला आर्क भी कंप्लीट होता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट हमारा फाइनल आर्क ऑफ द डे जिसका नाम है अमेजॉन लिली आर्क। यस गाइस, तो इस आर्क के अंदर जो हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो लोग फाइनली जाते हैं अपने अमेजॉन लिली के एरिया में, ठीक है। साथ ही साथ वो लोग वहाँ पे अपने डिफीट और अपने क्रू को कुमा के हाथों से बचाने के लिए सेबा ऑडी आर्कीपेलागो गए थे बेसिकली, ठीक है। साथ ही साथ जो लूफी है उसको क्रैश लैंड्स ऑफ अमेजॉन लिली के अंदर भेजा गया था फ्लाइंग करते हुए, ठीक है, ताकि वो वहाँ के अपना अमेजॉन लिली को बचा सके फ्रॉम हिज हैंड, ठीक है। साथ ही साथ वो ट्राई करते हैं वहाँ पे आइसलैंड के बंदों को निकालने का, साथ ही साथ खुद भी निकलने का, बेसिकली वहाँ का एक एग्जिट पॉइंट। साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग आदमी भी थे जो कि अपने क्रू से वापस ही लौट रहे थे, ठीक है। और लूफी भी अब उस आइसलैंड पे कुछ अलग और अनएक्सपेक्टेड दोस्त भी बनाता है उसी आइसलैंड पे, ठीक है। साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने भैया के इमिनेंट पेरिल को भी सीखता है। तो यस गाइस, आज की वीडियो होती ही है, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इरादाकिमास। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू एनिमे रीम्स। तो गाइस आज इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वन पीस पार्ट 6 आर्क एक्सप्लेनेशन। यस गाइस, तो पिछले वाले पार्ट के अंदर भाई मैंने पार्ट 5 की बात की थी, ठीक है। आज हम पार्ट 6 की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पिछले पार्ट में तो हम लोगों ने बहुत ही भयंकर सपोर्ट दिखाया था, ठीक है। एंड उस पर भी 26 व्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। सो भाई थैंक्स फॉर दैट। एंड हाँ, हम लोगों ने पूरे पूरे 500 व्यूज़ कंप्लीट कर दिए हैं विद 9 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक्स फॉर दैट। तो चलो भाई, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वन पीस आर्क एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने बात की थी अबाउट पोस्ट एनीस लॉबी आर्क, थ्रिलर बाग आर्क, सेबा ओडी आर्कीपेलागो आर्क एंड अमेजॉन लिली आर्क। ये 4 आर्क्स की मैंने पिछले वाले वीडियो में बात की थी, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं अपने 21st क्या कहते हैं, यस, हम द 21st आर्क के बारे में जो कि है इम्पल टाउन आर्क। यस गाइस,
तो बेसिकली इसके अंदर जो लूफी है वो अपनी सारी की सारी जान लगा देता है क्रू को होल्ड करने के लिए, ताकि वो अपने भाई एस को बचा सके अंडर वाटर प्रिजन इम्पल डाउन से। ठीक है, तो बेसिकली जो उसका भाई है एस, जिसकी पिछली वीडियो में मैंने बात की थी एट द एंड में, तो उसका जो भाई है एस वो बेसिकली एक अंडर वाटर प्रिजन में फंसा हुआ है, एंड उसकी वजह से पूरी का पूरा क्रू पागल हुआ पड़ा है। दैट्स वाई लूफी जो कि मेन कमांडर है उसने सारे के सारे क्रू को एस को ढूंढने की परमिशन दी हुई है, एंड अब सारे के सारे क्रू के मेंबर्स एस को ढूंढने में लगे हुए हैं। ठीक है, साथ साथ जो एस है वो एक अंडर वाटर प्रिजन के अंदर बंद है जिसका नाम है इम्पेल डाउन, और वहां से निकालने के लिए उसे बोआ हैंकॉक की मदद लगेगी। ठीक है, तो बेसिकली बोआ हैंकॉक जो है वो सेवेओडी नहीं अमेजोन लिली आर्क से है। ठीक है, तो जो बोआ हैंकॉक है उसकी वजह से ही एस बाहर आ सकता है। ठीक है, दैट्स वाई लूफी उसकी बोआ हैंकॉक की मदद लेता है। ठीक है, साथ साथ पता नहीं तो कैसे लेकिन वहां से निकलना थोड़ा सा इजी हो सकता है, क्योंकि अब बोआ हैंकॉक की पावर उस पर आ चुकी है। तो अगर उस पर अब बोआ हैंकॉक की पावर है, सो वो एकदम आराम से इसको निकाल सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो दैट्स वाई एस्केप प्रिजन करना थोड़ा इजी हो सकता है। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट हमारा 22nd आर्क जिसका नाम है मरीन फोर्ड आर्क। यस गाइस, तो बेसिकली इस आर्क के अंदर जो हमारा एस है वो फेल हो जाता है वहाँ से निकलने में। ठीक है, और जो लूफी है, लूफी और उसके कंपेनियंस हैं वो उसे इम्पेल डाउन से escape कराने के अंदर बहुत ज़्यादा पागल हो चुके थे। ठीक है, दैट्स वाई उस चीज़ के लिए वो लोग मरीन फोर्ट को ट्रैवल करते हैं। ठीक है, उस एरिया के अंदर वो ट्रैवल करते हैं ताकि वो अपने एस को, अपने भाई एस को निकाल सके। ठीक है, साथ साथ वहाँ पे वो मरीन हेडक्वार्टर्स के बेस के अंदर भी जाते हैं, जो कि फॉर सम रीज़न इस स्टोरी के अंदर एक पार्ट है। एंड साथ साथ उन लोगों को एक इमिनेंट थ्रेट मिलती है फ्रॉम वाइट बियर्ड। एज यू नो भाई कि वाइट बियर्ड और एस जो हैं वो दोनों के दोनों बातचीत कर रहे थे। ठीक है, एंड उसी की वजह से भाई बहुत तगड़ी दिक्कत हो गई थी। ओके, दैट्स वाई तो वो उनको कहता है कि भाई यू नीड टू फाइंड आउट द एस। ओके, वाइट बियर्ड। ठीक है, एंड उनको थ्रेट मिल जाती है वाइट बियर्ड से, एंड साथ साथ उनका मोटिव जो होता है वो होता है कि वो एम्परर को ओवरथ्रो कर दे, यानी एम्परर से आगे निकल ले। ठीक है, साथ साथ जो लूफी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है टाइटैनिक क्लैश ऑफ पावर्स को ढूंढने में। ठीक है, तो बेसिकली जो टाइटैनिक क्लैश ऑफ पावर्स है वो भी इसके अंदर एक मेन पार्ट है ऑफ द स्टोरी। ठीक है, एंड फॉर सम रीज़न आई गेस ये एज को निकालने के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। दैट्स वाई सो लेट्स टॉक अबाउट हमारा 23rd आर्क जिसका नाम है पोस्ट क्लैश नहीं पोस्ट वॉर आर्क। यस गाइस, तो बेसिकली इस वाले आर्क के अंदर जो सुमिट वॉर हुई थी मरीन फोर्ड के अंदर वो पूरे के पूरे वर्ल्ड तक ट्रैवल कर चुकी है। यानी जो मरीन फोर्ड के अंदर प्रॉब्लम हुई थी वो सारी की सारी पावर अब सुमित वॉर के अंदर तक पहुंच चुकी है, जो कि पूरी वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जो कि पायरेट्स और मरीन्स के अंदर बढ़ चुका है। ठीक है, साथ ही साथ जो लूफी है वो देखता है एस के बारे में, और साथ ही साथ उसको याद आता है कि कैसे एस और लूफी ने अपना बचपन साथ में काटा था। उसको वो सब कुछ थॉट्स वापस रिमेम्बर होने लग जाते हैं। साथ ही साथ वो अपने दूसरे भाई को भी याद करता है जिसका नाम होता है सोबो नहीं साबो। ठीक है, साबो। तो वो अपने दूसरे भाई साबो को याद करता है। वो भी उसी का एक भाई है जिसके साथ वो बचपन में बहुत ज़्यादा खेला करता था, लेकिन अब वो गायब हो गया है। ठीक है, एंड अब उसको मेन वाले एनिमे के अंदर आई गेस दिखाया है, बट उतना नहीं जितना इसको दिखाया। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो एस है उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना उसको सब कुछ याद आ चुका था। लूफी को सब कुछ याद आ चुका था कि कैसे उसने सब कुछ टाइम स्पेंड करा था विद एस, एंड उसको अब बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। ठीक है, साथ साथ जो लूफी है और रेली है, यानी लूफी एंड रेली जो है वो दोनों एक प्लान बनाते हैं जिससे वो लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को सरवाइव करने दे सके इन द न्यू वर्ल्ड। तो भाई न्यू वर्ल्ड तो तुम्हें पता ही होगा जो साइबोडी आर के विलेजों के अंदर है। तो बेसिकली उसी को सरवाइव करने के लिए रेलिज एंड लूफी दोनों के दोनों एक प्लान बनाते हैं कि कैसे हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी होता है कंप्लीट। सो लेट्स टॉक अबाउट हमारा 24th आर्क जिसका नाम है रिटर्न टू सेबाओडी आर्क। ये गाइस, तो बेसिकली जो ये वाला आर्क है इसके अंदर जो पूरी की पूरी पोस्ट वॉर सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी वॉर पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, एंड अब वो लोग वॉर से डायरेक्टली सेबाओडी के अंदर वापस जा रहे हैं, सेबाओडी आर्किपेलागो के अंदर।
तो वो वापस वहीं पे जा रहे हैं जहाँ से उन्होंने सब कुछ शुरुआत किया था। एंड साथ ही साथ 2 ईयर्स हो गए थे अब सुमित वॉर ऑफ मेनी फूड को, ठीक है। नए सुमित वॉर ऑफ मेनी फूड के 2 साल बाद का है ये, जिसके अंदर स्ट्रॉ हैट पायरेट जो हैं वो लोग कुमा से सेपरेट हो जाते हैं एंड साथ साथ साइबा ओडी आर्कीपेलागो के साथ वापस से रीयूनाइट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ वापस घुल मिल लेना। एंड साथ ही साथ वो लोग वहाँ पे डील करते हैं अबाउट द फेक स्ट्रॉ हैट क्रू एंड पैसिफिटेस, जो कि उनसे आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली उनको फेक स्ट्रॉ हैट क्रू एंड पैसिफाइड से डील करनी पड़ेगी यहाँ सैबाओडी आर्कीपेलागो से निकलने के लिए, ताकि वो अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सके, जिससे उनकी आगे की जर्नी स्टार्ट हो सके एंड वो अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर सके। तो यस गाइस, आज की वीडियो होती है यही एंड भाई। जितना सपोर्ट तुमने पार्ट 5 पे दिखाया उतना ही सपोर्ट पार्ट 6 पे भी डालना, ठीक है। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 10 सब्सक्राइबर्स, सो लेट्स कंप्लीट इट, ठीक है। तो आज की वीडियो में करना ही है एंड, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इरागताकिमास। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू एनिमे रीम्स। भाई ये बोलने के लिए पिछले 2 वीक से भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा था, ठीक है। तो यार एज यू नो भाई, एक्चुअली भाई मोस्ट ऑफ द लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई मैंने सबसे पहले वीडियो क्यों अपलोड नहीं करी, मैंने शॉर्ट्स क्यों अपलोड करी। और दैट्स वाई, ताकि वो वापस कहते हैं ट्रस्ट, तो वो वापस एक बार गेन हो जाए, देन फिर मैं वीडियो डालना शुरू करूँगा, ठीक है। दैट्स वाई तुम्हें 2-3 दिन शॉर्ट मिलेगी और अभी भी शॉर्ट्स तुम्हें मिलेगी, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि अब मैं लॉन्ग सिर्फ डालूंगा, शॉर्ट्स भी अब मैं साथ पे अपलोड करूँगा, ठीक है। और हाँ गाइस यार, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई थैंक्स फॉर 3.9K टोटल व्यूज़। जब तक मैं वीडियो डालूंगा मोस्ट प्रोबेबली 4000 तो ही जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो यार थैंक्स फॉर दैट भाई, मैं लिटरली बहुत आभारी हूँ तुम लोगों का, ठीक है। एंड इसकी वजह से आज मैं लेके आ चुका हूँ तुम्हारी फेवरेट सीरीज़ वन पीस सीरीज़ का पार्ट 7। यस गाइस, पार्ट नंबर 7। और इस वाले पार्ट के अंदर भाई बहुत किसी चीज़ होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर हम कुछ 4 आर्क्स की बात करने वाले हैं। उन 4 आर्क्स के नाम मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। बट हम पहले बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो के अंदर क्या बात किया था। तो बेसिकली हम लोगों ने बात की थी अबाउट इम्पल डाउन आर्क, मरीन फोर्ड आर्क, पोस्ट वॉर आर्क एंड रिटर्न टू सबा ओडी आर्क। यस गाइज, ये जितने भी आर्क्स थे ये सारे के सारे मैंने उस वाली वीडियो में बताए थे, और तुम पूरी पूरी सीरीज़ देख सकते हो कि मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो चलो भाई उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा 25th आर्क है उसका नाम है फिश मैन आइसलैंड आर्क। तो बेसिकली इस वाले आर्क के अंदर जो हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो लोग जाते हैं फिश मैन के एक आइसलैंड पे, ठीक है। और उस आइसलैंड पे पहुंचने के बाद वो लोग फिशर टाइगर की हिस्ट्री जानते हैं। बेसिकली फिशर टाइगर वहाँ का ही एक मोस्ट प्रोबेबली यू कुड से फिश थिंग, फिश टाइप ऑफ थिंग है वो, ठीक है। जिसकी हिस्ट्री को जानने के लिए वो लोग फिशमैन आइसलैंड पे आए थे, ठीक है। एंड साथ ही साथ वहाँ के ऑन गोइंग डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी वो लोग थोड़ा रिसर्च करने आए थे, जो कि ह्यूमंस और फिशमैन के बीच में हो रहा था। लाइक ह्यूमंस एंड फिशमैन की बनती नहीं थी, दैट्स वाई उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था कि हु इज़ बेटर, ठीक है। दैट्स वाई तो उसको ठीक करने के लिए स्ट्रॉ हैट पायरेट्स आए थे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उनको फिशर टाइगर की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, तभी जाके वो थोड़ी मदद कर पाएंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो हमारा नया फिशमैन है वो भी इसमें इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। लाइक जो हमारा ओल्ड फिशमैन है वो तो यार सबको पता है, लेकिन एक नया फिशमैन भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम तो अभी मेरे को हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमें इतना पता है कि वो जो न्यू फिशमैन है वो पायरेट्स का प्लॉट लेने वाला है। यस गाइस, वो ryugu किंगडम के ऊपर ओवरटेक करने वाला है। लाइक ryugu किंगडम वहाँ का ही एक किंगडम है जो कि ये सब ऑर्गेनाइजेशंस एंड एवरीथिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसी किंगडम को हड़पने के लिए एक नया फिशमैन आता है, ठीक है। तो ये वाला आर्क होता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट हमारा 26th आर्क जिसका नाम है पंख हजार्ड आर्क। यस गाइस, तो बेसिकली इस वाले आर्क के अंदर जो हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स है वो लोग जाते हैं एक नई वर्ल्ड में। यस गाइस, एक नई दुनिया, प्रॉपर एक नया सेट, प्रॉपर एक नया वर्ल्ड, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं उन लोगों को एक बहुत इमीडिएट कॉल आता है फ्रॉम पंख हज़ार्ड रेजिडेंट्स। यस गाइस, जो लोग पंख हज़ार्ड वाले एरिया के अंदर रह रहे थे उनकी तरफ से एक बहुत तगड़ा इमीडिएट कॉल आता है, जो कि बेसिकली वहाँ की रेजिडेंट्स, यहाँ की लाइक वी कैन से जो लोग वहाँ पे रहते थे उन लोगों ने ही किया था बेसिकली, ठीक है। एंड साथ ही साथ वो लोग बोलते हैं समुराई को
टू अटैक देम। उन लोगों ने बेसिकली बताया कि समुराई जो है वहाँ का, वो उन पर अटैक कर रहा है फॉर सम रीज़न। एंड साथ ही साथ अटैक करने के बावजूद भी हम लोग तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं ताकि तुम बचा सको हमारा एरिया, ठीक है। लाइक स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को इसलिए कॉल किया था ताकि वो समुराई से लड़कर पूरा का पूरा पंखाजाड आइसलैंड बचा पाए, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो हमारा लूफी है, तुम्हें तो पता ही है भाई, वो विदाउट हेजिटेशन एनी वर्क कर लेता है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एंड लूफी विदाउट हेजिटेशन जाते हैं। एंड जो लूफी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जाता है ब्लेजिंग आइसलैंड पे वाइस एडमिरल स्मोकर के साथ, ठीक है। स्मोकर तो तुम्हें पता ही होगा, बेसिकली बहुत बार बात की है। एंड अगर नहीं पता तो भाई बेसिकली स्मोकर एक करेक्टर है फ्रॉम वन पीस, ठीक है। वी कुड से दैट। तो बेसिकली स्मोकर जो है वो बेसिकली वन पीस के स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। एंड जो हमारे लूफी है वो ब्लेजिंग आइसलैंड पे जाते हैं विद एडमिरल स्मोकर, ठीक है। स्मोकर के साथ वहाँ पहुँचने के बाद उनको दिखता है कि वो जो आइसलैंड है वहाँ कुछ भी नहीं है एंड वो आइसलैंड एकदम एम्प्टी है। लाइक वहाँ पे एक इंसान नहीं है, एक जानवर नहीं है, जस्ट वो पूरा का पूरा एक खाली आइसलैंड है जहाँ पर बेसिकली वी कुड से अ बैरन आइसलैंड, कुछ भी नहीं है उस वाले आइसलैंड के अंदर, ठीक है। और इसी से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जाते हैं G5 मरीन के साथ एक अलग सी लोकेशन पे, ठीक है। तो G5 मरीन्स तो तुम्हें पता ही होंगे, जो मरीन्स हैं वहाँ की G5 मरीन्स है जो कि वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उनके साथ वो लोग जाते हैं एक अलग सी जगह पे जिसको क्या कहते हैं, अपना कंट्रोल कर रहा होता है स्मोकर, ठीक है। तो स्मोकर बेसिकली इनका हेड होता है G5 ग्रुप का। एंड साथ साथ वहाँ का एक मैड साइंटिस्ट कैसर क्लाउन बहुत ज़्यादा तगड़े डेडली एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था जो कि रुकने चाहिए। उन्हीं डेडली एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में उस आइसलैंड पे कोई भी नहीं आ रहा था एंड कैसर क्लाउन की इसी चीज़ के चक्कर में स्ट्रॉयड पैरट्स को यहाँ पे आकर कैसर क्लाउन को रोकना था। बेसिकली उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि उन्हें कैसर क्लाउन क्लाउन को कैसे भी करके रोक रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना करे, जिससे हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग किसी को भी क्या कहते हैं अपना इन्फेक्शन ना हो यानी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड ये वाला आर्क होता है हमारा कंप्लीट। और अब जो दो आर्क्स आ रहे हैं, वो जो दो आर्क्स हैं वो लिटरली वन पीस फैंस को पता होगा एंड वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर आर्क्स भी हैं, ठीक है। तो जो हमारा 27th आर्क है उसका नाम है ड्रेसोरा आर्क। यस गाइस, वन पीस ओजी ओजी वन पीस फैंस नो, ठीक है। तो ड्रेसोरा आर्क के अंदर बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली इस आर्क के अंदर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जो हैं वो ट्रफैल्गर लॉ, जो कि उन्हीं के साथ काम करने वाला एक वन पीस स्ट्रॉ हैट पायरेट था, उनके साथ वो जाते हैं किनेमोन मोमोनोसुके के अंदर। बेसिकली किमेन मोनोनोसुके बेसिकली दो हो सकते हैं, लाइक तो एक ये आदमी हो सकता है और आइसलैंड, बट आई वुड से इट इज़ अ आइसलैंड, ठीक है। नहीं, केमन मोमोसुके जो है वो बेसिकली एक आदमी है जिसके साथ स्ट्रॉ हैट पैरिस और ट्रफैल्गर लॉ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो वी कुड से दैट। एंड हाँ, साथ ही साथ अब उन लोगों ने कैसल ग्राउंड को कैप्चर तो कर ही लिया था, ठीक है। और कैसल ग्राउंड को कैप्चर करने के बाद वही उनकी बहुत तगड़ी अचीवमेंट थी ये। सो साथ ही साथ उसे कैप्चर करने के बाद वो लोग ड्रेसोरा ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और वहाँ का उन पर एक ही गोल था कि उन्हें कैसे भी करके नेशनल किंग वॉरलॉर्ड ऑफ द सी डोंक्यूट डोफ्लेमिंगो को हराना है और पूरा का पूरा आइसलैंड बचाना है, ठीक है। तो बेसिकली ड्रेसोरा आइसलैंड को कंट्रोल कर रहा था एक ही आदमी, जिसका नाम था डोइंगसोट टोफ्लेमेंगो, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए उन लोगों ने ये सब रचा, ठीक है। और अब ये वाला भी आई गेस कंप्लीट होता है, या इट इज़ कम्प्लीटेड। एंड आज का फाइनल आर्क ऑफ द डे एंड इट इज़ 28th आर्क जिसका नाम है जो आर्क। यस गाइस, तो बेसिकली इस आर्क के अंदर डोंगेस्टो डोफ्लेमिंगो जो कि पिछले आर्क में था ड्रेसोरा आर्क में, उसको हराने के बाद वो लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जो हैं वो ट्रफेल्गर लॉ किनेमोन कैंजुरो के साथ ट्रैवल करते हैं जू वाले एरिया के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली चार लोग ट्रैवल कर रहे थे, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, ट्रफेल्गर लॉ, किनेमोन एंड कांजुरो। ये सारे के सारे ट्रैवल कर रहे थे टू द जू आइसलैंड। ये गाइस, और इस आग के अंदर उन पे एक ही चीज़ थी और वी कुड से एक ही गोल था, और वो गोल था कि वो लोग सांजी के साथ वापस रीयूनाइट हो जाए। तो सांजी बेसिकली मिसिंग था एंड वो लोग चाहते थे कि वो सांजी के साथ वापस रीयूनाइट करके उसे अपने गैंग के अंदर बेसिकली वन पीस स्ट्रॉ हैट पायरेट्स वाली गैंग के अंदर शामिल कर ले। एंड साथ ही साथ
और सांजी के साथ ऐसे भी काफ़ी सारे लोग थे जो कि अभी उन्हें नहीं मिले थे एंड मिसिंग भी थे। तो उनको उनके साथ रीयूनाइट करने के लिए वो लोग ज़ू आइसलैंड जाते हैं। ऐसा ही साथ ज़ू आइसलैंड पे पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। वो लोग लोगों को ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग जैक ऑफ द बीस्ट पायरेट्स के टारगेट में आते हैं। जैक ऑफ द बीस्ट पायरेट बेसिकली एक बहुत तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बीस्ट पायरेट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, जैक उसका आदमी। तो वी कुड से जैक ऑफ द बीस्ट पायरेट्स इज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसके कंट्रोल के अंदर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स आ चुके थे। अब उन्हें इनसे लड़ना पड़ेगा। सो अब इसके आगे क्या हुआ ये तो नेक्स्ट आर्क में ही पता चलेगा। तो चलो यार, आज की वीडियो में करते हैं एंड। एंड हाँ यार, सो थैंक्स फॉर द अपकमिंग सपोर्ट भाई। मतलब अभी का जो सपोर्ट है, लेटेस्ट सपोर्ट, थैंक्स फॉर दैट भाई। तुम लोगों ने लिटरली इतना तगड़ा सपोर्ट करा ना भाई, थैंक्स फॉर दैट। ठीक है, और हमारा गोल चल रहा है अभी 20 सब्सक्राइबर्स एंड क्या कहते हैं अपना 4000 व्यूज़ का। ठीक है, सो वी नीड टू कंप्लीट दैट टू। तो चलो यार, आज की वीडियो में करते हैं एंड। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे यार, लगता है आई गेस मैं इतने दिन में बाद आया हूँ ना, इसकी वजह से मैं भूल गया। तो तब तक के लिए इरेगाकिमास। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू एनिमे रीम्स। तो गाइस यार, आज की ये वाली वीडियो होने वाली है मेरे लिए बहुत स्पेशल। ठीक है, क्योंकि फाइनली जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी वो एंड होने जा रही है। Yes, guys, this is the last episode of One Piece Arc Explanation. Yes, guys, ये है episode 8 of One Piece Arc Explanation. ठीक है यार, आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि भाई तुम लोगों ने इतने तगड़े व्यूज़ दिलवाए हैं सीरीज़ पे। ठीक है, एंड इन फ्यूचर अगर कोई और वन पीस आर्क आएगा तो मैं उसको भी डालूंगा। ठीक है, तो चलो यार, बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वन पीस आर्क एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 8। सो लेट्स गो। तो पिछले वाले एपिसोड यानी पिछले पार्ट 7 के अंदर मैंने बात की थी अबाउट फिशमैन आइसलैंड आर्क, पंख हजार्ड आर्क, ट्रेसोर आर्क एंड जो आर्क। ठीक है, तो इन चारों आर्क्स की मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। तो ठीक है, अब हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा 29th आर्क है उसका नाम है होल केक आइसलैंड आर्क। यस गाइस, मोस्टली लोगों को इस आग के बारे में पता ही होगा क्योंकि इतना पॉपुलर आग जो है ये। ठीक है, और इस वाले आग के अंदर क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बेसिकली इस वाले आग के अंदर लूफी, नामी, चॉपर, ब्रूक और साथ साथ मिंग्स, पेकॉम्स, पेड्रो कुछ तो है, वो लोग जाते हैं। और हाँ, साथ साथ एक मिनट, एक कैरेट भी होता है। मतलब वो कैरेट नहीं है खाने वाला, बेसिकली वो एक कैरेट एक कैरेक्टर है। ठीक है, जो उनके साथ ट्रैवल कर रहा था एंड कैरेट। तो उसके बाद वो लोग ट्रैवल करते हैं होल केक आइसलैंड की तरफ। ठीक है, और वहाँ पे उन लोगों को दिखती है बिग मॉम। यस गाइस, बिग मॉम वहाँ की एक मेन विलन थी। ठीक है, एंड साथ ही साथ उसके पे 4 एम्परर्स भी थे जो कि वहीं पे रहते थे। यानी बिग मॉम और 4 एम्परर्स वहीं पे रहते थे उसी जगह पे, होल केक आइसलैंड के अंदर। ठीक है, एंड साथ ही साथ उनके उनको उनका बेसिकली मेन मिशन था कि उन लोगों को कैसे भी सांची से रीयूनाइट करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो सांजी है उसका जो निकनेम था, बेसिकली वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन का टीम जो कि अपना वन पीस का है, उनका नाम था सांजी रिट्रीवल टीम। यस गाइस, बेसिकली उनका प्रॉपर नेम सांजी रिट्रीवल टीम था। यस, एंड साथ साथ जो उनकी ग्रुप है वो लोग अपने क्रूमेट सांजी को बचाने के लिए जाते हैं वहाँ पे, एज आई टोल्ड यू। एंड हाँ, साथ साथ वहाँ पे उनकी एक अरेंज मैरिज भी होती है विद चार्लोट पुडिंग। बेसिकली सांजी जो है वो एक अरेंज मैरिज करता है विद चार्लोट पुडिंग, एंड चार्लोट पुडिंग से सांजी को बचाने के लिए ही वन पीस की पूरी क्रू टीम होल के आइसलैंड पहुंची थी ताकि वो उसे वहां से बचा सके। ठीक है, ऐसा ही साथ वहाँ पे वो एक फाइनल चीज़ करते हैं जो कि एक पॉलिटिकल फ्रेंडशिप। यस गाइस, वहाँ के बहुत ज़्यादा तगड़े कनेक्शंस थे। तो वहाँ पे बेसिकली उनका पॉलिटिकल फ्रेंडशिप था जो कि एज यू कैन से इलेक्शंस फ्रेंडशिप। ठीक है, बिटवीन चार्लोट फैमिली एंड द विनस एंड विन स्मोक फैमिली। तो बेसिकली इन दो फैमिलीज़ के बीच में एक पॉलिटिकल फ्रेंडशिप थी, यानी दोनों के दोनों इलेक्शंस या अलग अलग टाइम्स पे काम आते थे। ठीक है, दैट्स वाई बोथ आर फैमिलीज एंड दे दोनों के दोनों ही बहुत पावरफुल फैमिली थी, कोई ऐरी गैरी फैमिली नहीं थी, बहुत पावरफुल थी। ठीक है, एंड साथ ही साथ वो लोग पता नहीं कैसे तो, लेकिन उस ऑपरेशन के अंदर वहाँ पे
बिग मॉम खुद आती है उनके क्रूमेट्स को ख़त्म करने के लिए। यस गाइस, पता नहीं तो कैसे, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान ही ये होता है कि बिग मॉम अपने 4 एम्पर्स के साथ आती है टू ताकि वो ख़त्म कर सके बिग मॉम को, ठीक है। एंड बिग मॉम को ख़त्म करने के लिए वो लोग जाते हैं वहाँ पे, बट उसी टाइम पे बिग मॉम उन्हें असैसिनेट कर लेती है, ठीक है। तो ये वाला आर्क होता है हमारा कंप्लीट। तो जो हमारा नेक्स्ट 30th आर्क है उसका नाम है लेवली आर्क। यस गाइस, तो बेसिकली ये भी वन पीस स्टोरी का एक बहुत बड़ा मेजर आर्क है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ तुम्हें इसमें क्या हुआ था। तो बेसिकली इस आर्क के अंदर जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के कारनामे थे वो बिग मॉम पायरेट्स को पता चल चुके थे, और पूरी दुनिया को भी पता चल गए थे, क्योंकि इतने तगड़े तगड़े कारनामे वन पीस की पूरी क्रूमेट ने किए थे। तो बिग मॉम पायरेट्स एंड साथ साथ पूरी की पूरी वर्ल्ड को ये सब पता चल गया था। एंड उसके बाद जो लूफी का ग्रुप है वो लोग अपना वे बनाते हैं वानो कंट्री की तरफ, क्योंकि उन्हें वानो कंट्री अपना वानो कंट्री जाना था ताकि वो अपने आगे की जर्नी पूरी कर सके, ठीक है। एंड साथ ही साथ वहाँ पे वो लोग एक रेवोल्यूशनरी आर्मी को प्रिपेयर करते हैं फॉर देयर नेक्स्ट मूव। यस गाइस, रेवोल्यूशनरी आर्मी जो है उसको प्रिपेयर कर रहे थे ताकि वो अपना अगला चाल चल सके, जो कि बहुत ही तगड़ा चाल होने वाला था एंड किसी को पता भी नहीं था, भनक भी नहीं थी बेसिकली, ठीक है। तो ये वाला आर्क भी कंप्लीट होता है। आई नो बहुत छोटा था बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्क है वो है वानो कंट्री आर्क। गेस गाइस, इस वाले आर्क के अंदर जो हमारे स्ट्रॉयड पायरेट्स है वो फाइनली वानो कंट्री पहुंच चुके हैं। एंड इसमें क्या होता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बेसिकली इस वाले आर्क के अंदर जो हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो लोग निंजा पायरेट मिंग समुराई के साथ गैदर होते हैं ताकि वो वानो कंट्री पहुंच सके, ठीक है। और साथ ही साथ वो लोग प्रिपेयर करते हैं एक वॉर के लिए। यस गाइस, निंजा पायरेट मिंग समुराई वो लोग अपनी खुद की एक टीम बनाते हैं ताकि वो लोग एक वॉर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि बीस्ट पायरेट की तरफ होने वाली थी। अगर तुम्हें पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेसिकली जो लास्ट हमारा जुआ था उसके अंदर जैक ऑफ द बीस्ट पायरेट्स ने लूफी और उनकी क्रूमेट को टारगेट करा था, तो मेन वॉर होगा, ठीक है। दैट्स वाई तो उनको ख़त्म करने के लिए अब निंजा पायरेट में समुराई गैदर होते हैं ताकि वो उनको एक बार में ही ख़त्म कर सके, ठीक है। एंड वहाँ की एक मेन हिस्ट्री भी थी जो कि थी कोजुकी ओडेन के बारे में। यस गाइस, कोजुकी ओडेन जिसकी हिस्ट्री जानने के लिए वो लोग मानो कंट्री के लिए आए थे। एंड साथ ही साथ वाइट बियर और गोल्डन रोजर जो हैं वो भी रिवील होते हैं इसी एपिसोड में, मतलब बेसिकली इसी आर्क के अंदर। और एज यू नो भाई, वाइट बियर तो तुम्हें पता ही होगा पहले से, लेकिन गोल्डन रॉजर वो तो भाई मेन आदमी है, वो इसके अंदर ही रिवील होता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो उनकी टीम है वो लोग ओनिगाशिमा जाते हैं बेसिकली ताकि वो उसको डिफीट कर सके। तो बेसिकली वो लोग वानो कंट्री इसलिए गए थे ताकि वो ओनिगाशिमा को मार सके। तो बेसिकली मेन विलन ओनिगाशिमा है, और पता नहीं कैसे लेकिन इनको डिफीट करने के लिए बहुत तगड़ी आर्मी आई थी, ठीक है। लाइक ओनिगाशिमा के पास इतनी तगड़ी आर्मी थी ना कि वो पूरे के पूरे ख़त्म कर सकता है। लाइक उस पर लिटरली काइडो और बिग मॉम की टीम थी जो कि फाइट करने के लिए रेडी थी। बिग मॉम और काइडो तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। उन दोनों का भाई मेन फाइट होने वाला था विद ओनिगाशिमा, और उनको डिफीट करने के लिए इतनी तगड़ी टीम बनाई थी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने। और भाई अगर एक बार ऐसी तगड़ी फाइट हो जाए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। एंड हाँ, ये फाइट बेसिकली हुई थी लेवेली के साथ जिसकी वजह से बैटल हुई थी बहुत तगड़ी वाली। अब इस बैटल के आगे क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा 32 आर्क है उसका नाम है एग हेड आर्क, जो कि तुम्हें पता ही होगा लेटेस्ट में चल रहा है, ठीक है। एंड एग हेड आर्क के अंदर तो भाई बहुत कुछ हुआ था, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर जैसे तुम्हें पता है पिछली बार लेवेली एंड ओनिगाशिमा की फाइट होने वाली थी, वो इसमें पूरी कंप्लीट होती है। एंड साथ ही साथ लुलुसिया किंगडम, ठीक है, वो जो किंगडम है वो पूरा का पूरा इरेज हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका एक भी नामो निशान नहीं बचता। एंड ये इतना वेल नोन किंगडम भी था, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा शॉक भी लगा। और साथ ही साथ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जो हैं वो लोग जाते हैं फ्यूचरिस्टिक आइसलैंड पे जिसका नाम था एग हेड। उस आइसलैंड पे जाने के बाद वो वहाँ के एक सुपर जीनियस आदमी से मिलते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर वेगापंक, जो कि वहीं पे रहता था। और डॉक्टर वेगापंक जो है वो बहुत तगड़े एक्सपेरिमेंट्स करता था, और जो ज्वेलरी बॉनी है वो बेसिकली उसकी असैसिनेटर है। एंड जो ज्वेलरी बॉनी है उसका प्लान होता है ताकि वो वेगापंक को ख़त्म कर सके।
एंड बेसिकली शी हैज़ ऑर्डर्स, तो उसे ख़त्म करना था। एंड साथ ही साथ वहाँ पे पार्थ लोग कूमा के साथ भी काफ़ी कुछ हुआ था, ठीक है। और पता है ज्वेलरी बॉनी ने ये सब क्यों किया? तो बेसिकली ज्वेलरी बॉनी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसको पता था कि बार्थ लो कूमा यानी मेनली कूमा के साथ डॉक्टर वेगापंक ने क्या क्या किया था। बेसिकली उसकी पूरी स्टोरी दिखाई गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ के वेगापंक के साथ काफ़ी सारे पास्ट कनेक्शंस भी थे, जिसकी वजह से उनकी टीम और पावरफुल थी। एंड साथ ही साथ उसके पास्ट कनेक्शंस भी रिवील होते हैं, जो कि बहुत शॉकिंग था, जिसमें काफ़ी सारे बंदे शामिल थे। एंड साथ ही साथ वहाँ की एक CPO टीम प्लान बनाती है ताकि वो वेगापंक को ख़त्म कर सके। बेसिकली अब अकेली ज्वेलरी बॉनी नहीं है, अब पूरी की पूरी CPO टीम है वेगापंक को ख़त्म करने के लिए। तो वेगापंक के पीछे पड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो आज का फाइनल आर्क ऑफ द डे इज एग एल्बाफ आर्क। यस गाइस, एल्बाफ आर्क है हमारा स्टोरी का लास्ट आर्क, ठीक है, अभी तक का, जो कि अभी लेटेस्ट में ही चल रहा है एंड उसके अभी भी एपिसोड्स आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो बेसिकली इस वाले आर्क के अंदर जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो लोग कूमा, बॉनी और जायंट वॉरियर पायरेट्स के साथ एक टीम गैदर करते हैं ताकि वो लोग एल्बाफ के लिए ट्रैवल कर सके। एंड उनको एक तगड़ी आर्मी की ज़रूरत थी, तो कूमा, बॉनी एंड जायंट वॉरियर पायरेट्स काफ़ी तगड़े रहेंगे इसके लिए, ठीक है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम भी है, तो उन्हें ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो वो ट्रैवल करते हैं एल्बाफ के लिए, जहाँ पे उनके साथ रॉबिन रीयूनाइट होता है। एंड जो रॉबिन है भाई, तुम्हें तो पता है कितना तगड़ा करेक्टर है। जो रॉबिन है वो बेसिकली वहाँ पे रीयूनाइट करता है विद वन पीस करेक्टर्स, जो कि उसने पहले ही करा हुआ था। और साथ ही साथ वो एक और आदमी से भी रीयूनाइट करता है जिसका नाम था जैगुआर दी सॉल, जो कि कुछ तो लगता था उसका। एंड उसके साथ वो रीयूनाइट करता है। एंड साथ ही साथ लूफी है वहाँ के एक एल्बाफ के प्रिंस से मिलता है, जो कि एल्बाफ का बेसिकली यू कुड से राजा था, ठीक है। तो लूफी उससे मिलता है एंड उस एल्बाफ के प्रिंस का नाम था लोकी। नॉट नहीं, ये अवेंजर वाला लोकी नहीं है, ये बेसिकली उसका नाम है लोकी, ठीक है। तो वो उससे मिलता है। एंड साथ ही साथ वहाँ पे किंग हेरेड भी दिखता है, जो कि बेसिकली वी कुड से अ किंग का पार्टनर था, ठीक है। लाइक वी कुड से अ कनेक्शन टाइप, ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें दिखता है कि एल्बाफ का जो प्रीवियस किंग था उसका नाम किंग हेरेड था। यस गाइस, वो पास्ट फैक्शन भी था, प्लस जो किंग हेरेड है वो एक बहुत तगड़ा रूलर, मतलब वी कुड से किंग था, जो कि पहले था आफ्टर, लाइक बिफोर जैगुआर दी सॉल। जब जैगुआर दी सॉल किंग बना था उससे पहले का जो किंग था उसका नाम किंग हेरेड था, ठीक है। एंड उसके काफ़ी सारे तगड़े कनेक्शंस थे, लाइक रॉक्स दी जैप था, जो कि इंक्लूड करता था ट्रुथ ऑफ गॉड वैली इंसिडेंट को, ठीक है। लाइक जो हमारे किंग हेरेड एंड रॉक्स दी जैप हैं, उन लोगों के अंदर एक और चीज़ इंक्लूड होती हुई थी, एंड उसका नाम था गॉड वैली इंसिडेंट। तो बेसिकली गॉड वैली इंसिडेंट है क्या? गॉड वैली इंसिडेंट बेसिकली एक बहुत तगड़ा वी कुड से प्रॉब्लम है, ठीक है, जो पहले हुई थी इन अ फ्यूचर इन द पास्ट, ठीक है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये दोनों रीयूनाइट होते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ किंग गॉड वैली इंसिडेंट का पूरा आउटले भी हमें इसी में दिखाया था आग के अंदर, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसके अंदर हम लोगों को दिखाया था कि एज यू नो भाई, पिछली वाली जब वॉर हुई थी उसके चक्कर में वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रही थी, लेकिन अब वर्ल्ड फिक्स होना स्टार्ट हुई थी। लेकिन तभी ही एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई। यस, वेगापंक ने एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट, वी कुड से अ शॉकिंग अनाउंसमेंट करी, ठीक है, जो कि थी बहुत तगड़ी। यस गाइस, द रेड हेड पायरेट्स जो हैं वो लोग क्रॉस गिल्ड एंड ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के साथ वन पीस सर्च करने के लिए जाएंगे, जो कि बहुत तगड़ी है, क्योंकि देखो हमारे लूफी एंड सबका एक ही मकसद है, वन पीस फाइंड करना। और अगर ये वन पीस उनसे कोई छीन लेगा तो भाई बुरा तो लगेगा ही ना। तो इसके लिए रेड हेड पायरेट्स, क्रॉस गिल्ड एंड साथ साथ ब्लैक बियर्ड पायरेट्स वन पीस की सर्च के लिए जाएंगे, ताकि वेगापंक उनसे उनका सपना छीन सके। तो बेसिकली जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे अब ख़त्म होने वाला है ये, ठीक है। और भाई यहीं ये ऑलमोस्ट एंड तो अभी नहीं होएगा, आई नो, अभी तो और भी एक दो आर्क्स आएंगे, बट अभी के लिए ये यहीं एंड होता है। सो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इरगा मास।